जय हिंद दोस्तों। आप सबको मैं इंजीनियर इंडिया वाला में स्वागत करता हूं। आप सब जानते हैं एसएससी का पेपर अभी चल रहा है और उसमें सबसे ज़्यादा हर एक शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन, कभी कभी 3 क्वेश्चन भी देखने को मिल रहा है सीटिंग अरेंजमेंट का। तो आज हम आपके लिए सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न लेकर आए हैं और आसानी से समझाएंगे, तो प्लीज़ आप अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आपको आसानी से समझ में आए। तो आइए हम देर ना करते हुए और प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे 7 व्यक्तियों को बैठाया है, ए बी सी डी ई एफ और जी को, और एक वृत्त में बैठाया है। तो देखिए हम वृत्त में बैठाएंगे। दोस्तों हमारा वृत्त ऐसे बन गया और बैठाया कितने को? 7 व्यक्तियों को। 1 2 3 4 5 6 और 7। दोस्तों 7 व्यक्तियों को केंद्र की ओर मुख करके बैठाया है, मतलब सबका चेहरा कहाँ है? केंद्र में है। ऐसे सबका चेहरा कहाँ है? केंद्र में है। आप ध्यान से समझिएगा, सबका चेहरा केंद्र में। जब हमारा केंद्र की तरफ मुंह है दोस्तों, तो हमारा दाहिना किधर हो जाएगा? इधर। तो बायां इस साइड हो जाएगा। केंद्र की ओर है तो दाहिना इधर। तो बाहर की ओर बोलता तो हमारा बायां इस साइड हो जाएगा। तो देखिए प्रश्न क्या बोलता है? ए जी और डी के बीच में बैठा है। ये कहाँ बैठा है दोस्तों? जी और डी के बीच में। अगर हम ए को यहां बैठाते हैं, जी और डी के बीच में, ये कहाँ बैठा है? डी और जी के बीच में। सी डी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। देखिए डी के दाईं ओर से दूसरे पे। दोस्तों अगर हम डी के दाहिना ओर करेंगे, जैसे डी के दाहिना ओर 1 2, दूसरे स्थान पर हम किसको बैठे? सी को। तो दोस्तों यही हमें देखना है, डी को हम यहां नहीं बैठा सकते, हम डी को यहां बैठाएंगे। मैं आपको एक एक स्टेप समझाऊंगा दोस्तों, आप आसानी से समझिएगा। देखिए जैसे हमने डी को यहां बैठाया था, तो हमने तुरंत देख लिया कि सी डी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे। जब डी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर सी है, जब हम डी को यहां बैठाएंगे, दाहिना और इधर हमारा जाएगा, तो हम सी को जब यहाँ, जी हमारा पहले से मौजूद था, अगर हम ये वाला लगाए थे, तो अगर डी यहाँ रखे थे, जी यहाँ रखे थे, तो हमारा नहीं बन पा रहा था। तो अब देखिए यही हमें छोटी छोटी गलतियां देखनी है। सबसे पहले हमें पूरे प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है दोस्तों, उसके बाद हमें हल करना है। अब देखिए सी डी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर, तो डी के दाहिना किधर है दोस्तों? इधर, क्योंकि केंद्र की तरफ मुंह करके बैठा है। तो सी कितने स्थान पे? 2 स्थान पे। 1 और 2, 2 पे क्या हो गया हमारा? सी। अब देखिए आगे क्या बोलता है, और बी एफ के बीच में बैठा है। अब देखिए बी को हम यहां बैठा देंगे या बी को यहां, लेकिन ये क्या बोला? एफ के बीच में बैठा है। हम एफ को यहां बैठा दें, बी को यहां बैठा दें, तो ये तो हमारा हो जाएगा। लेकिन नहीं, पहले आगे और पढ़िए क्वेश्चन। बी ई के बगल में नहीं बैठा है दोस्तों। जैसे हम बी यहां बैठा दूं और ई को यहां बैठा दूं, तो ये क्या बोला है? बी ई के बगल में नहीं बैठा है और हमें एफ के बीच में भी बैठाना है। तो ये देखिए जब एफ के बीच में बैठाना है, तो हमें एफ को यहां रखना पड़ेगा। अब देखिए बी एफ के बीच में बैठा है और बी ई के बगल में नहीं है। बी जो है दोस्तों, बी जो है ई के बगल में नहीं है, तो हमें बी को ना यहां बैठा सकते ना यहां बैठा सकते। तो हम बी को कहां बैठा सकते हैं? यहां पे। बी को हम यहां बैठा सकते हैं, क्योंकि बी को यहां या यहां बैठाएंगे तो फिर ई के बगल में हम बैठा नहीं सकते, और हमें एफ के बीच में भी रखना है। तो देखिए एफ को अगर हम यहां बैठा दें और ई को हम यहां बैठा दें, अब देखिए हमारा प्रश्न सही हो गया। देखिए क्या बोलता है, सी डी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है।
तो डी के दाईं ओर से 1 2 ये भी दूसरे स्थान पे हो गए। अब देखिए बी एफ के बीच में बैठा है, बी जो है एफ के बीच में बैठा है, एफ और डी के बीच में, मतलब ये बीच में हो गया। अब देखिए बी ई के बगल में, बी ई के बगल में नहीं बैठा है, तो बी जो है ई के बगल में भी नहीं बैठा है, यानी ये हमारा प्रश्न सही बन गया है। अब देखिए प्रश्न क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन ए के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। ए के दाहिने, दाहिने हम किधर चलेंगे दोस्तों, इधर, क्योंकि हमारा मुंह केंद्र की तरफ है। अब बोला है आपसे कि चौथे स्थान पर, तो चौथा स्थान देखेंगे 1 2 3 4, चौथे स्थान पर कौन है, एफ, हमारा एफ हो जाएगा, हमारा ये एफ हो जाएगा राइट आंसर। दोस्तों ऐसे ही आपसे पूछ ले कि ई के बाएं ओर से चौथे स्थान पे कौन है। अगर हमारा प्रश्न पूछ ले ई के बाएं ओर से, बाएं ओर चौथे स्थान पे कौन है, चौथे स्थान पे, तो ई के बाएं ओर हम देखेंगे चौथे पे 1 2 3 4, चौथे पे कौन है, डी है। तो दोस्तों कभी कभी क्या करता है कि एक प्रश्न दे, एक ऐसा बना के दे देता है प्रश्न, और उसमें हमारा कई प्रश्न पूछ लेता है, एक पूछ लेता है, दो पूछ लेता है अधिकतम, कभी कभी जैसे यूपी पुलिस के पेपर होता है उसमें हमारा 3 3 प्रश्न भी पूछ लेते हैं। तो हम ऐसे सीटिंग अरेंजमेंट को देखेंगे। तो आइए हम और एक प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों हमने पहला सवाल देखा और दूसरा सवाल देखते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट दो तरफ से प्रश्न पूछता है। पहला तो हमने सर्किल वाला देख लिया जो गोले में बैठाए थे। एक हमारा पूछता है, सभी को एक बेंच पे बैठाता है, या तो दाहिने तरफ चेहरा कर लेगा या बाएं तरफ चेहरा कर लेगा। कभी कभी क्या होता है कि दो बेंच दे देते हैं, आमने सामने बैठाता है, एक के दाहिने तरफ चेहरा, एक के बाएं तरफ चेहरा, मतलब आमने सामने। जैसे हम ऐसे खड़े हैं, किसी को हमारे सामने खड़ा कर दिया जाएगा और उसका चेहरा मेरे तरफ होगा, तो 4 लोगों को ऐसे बैठा दिया जाएगा और 4 लोगों को ऐसे, 8 लोगों को, और उसमें हमारा प्रश्न पूछा जाता है। तो उस टाइप के भी हम प्रश्न को देखेंगे। तो इस प्रश्न को देखिए, आप सबको पहले तो पता होगा डायरेक्शन, दिशा हमारी पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण, सबको पता होगा किस साइड होती है। तो हमारे, हम जिधर भी खड़ा हो, हमारे दाहिने तरफ हमेशा पूर्व होता है और बाएं तरफ पश्चिम, और ऊपर हमारा उत्तर होता है और नीचे दक्षिण होता है। मैंने आपको बताया भी हूँ, दाहिने तरफ हमारा पूरब, बाएं तरफ पश्चिम, ऐसे अगर मैं खड़ा हो गया, ऊपर हमारा उत्तर और नीचे दक्षिण। डायरेक्शन आप सबको पता होगा। तो आइए हम इस सवाल को देखते हैं। दोस्तों यहाँ 5 सहेलियां हैं और बी, चित्रा, रेखा, प्रिया और दिव्या उत्तर की ओर मुंह करके बैठी है। दोस्तों हमारा उत्तर कहाँ है, ऊपर। देखिए प्रश्न क्या बोलता है दोस्तों, हमारी जो है 1 2 3 4 5, 5 हमारी सहेलियां हैं जो उत्तर की ओर, उत्तर मतलब ऊपर, ऐसे मुंह करके बैठी हैं दोस्तों, ऊपर की तरफ। एक एक स्टेप आसानी से समझिएगा। और मैं आज को आपको आज एक ट्रिक देकर जा रहा हूं, जो आप क्वेश्चन आपको देखने में बड़ा लगेगा, लेकिन आप बहुत जल्दी प्रश्नों को हल करेंगे। ये ट्रिक हमारे लिए है दोस्तों, अगर हमारा कोई भी अगर ऐसा प्रश्न आ जाए, ऐसा प्रश्न आ जाए, हमें इसमें एक चीज को फॉलो करना है। हमें पूरे प्रश्न को पढ़ना तो जरूर है, लेकिन कुछ ही सेकंड में पढ़ेंगे, 1 से 2 सेकंड में पढ़ लेंगे। हमें इसमें ये मेन देखना है कि किसको लास्ट इधर कोने पे या इधर कोने पे किसको बैठाया है। हम जब ये तय कर लेंगे तो हमें, जैसे यहाँ पे हम किसी को बैठा दिए, तो इसके बाएं तरफ या यहाँ पे बैठा दिए दाएं तरफ, हमें बैठाने में आसानी होगी। हम इस पूरे प्रश्न में, चाहे ये प्रश्न या कोई भी प्रश्न आए, तो हमें उसमें ये देखना है कि हम पहले कॉर्नर पे किसी को बैठाया है कि नहीं, किसी को प्रश्न में ये दिया है कि नहीं। जैसे हमारा रेखा है, प्रिया है, तो ऐसा किसी को बोला है कि नहीं कि रेखा दाहिने छोर पे बैठी है या प्रिया बाएं छोर पे बैठी है। हमें सबसे पहले
इस चीज को ध्यान में देखना है। तो आइए हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है दोस्तों, अभी चित्रा के बगल में बैठी है। अब देखिए, अभी चित्रा के बगल में बैठी है, हम अभी को यहाँ, चित्रा को यहाँ, या चित्रा को यहाँ, अभी को यहाँ बैठा सकते हैं बगल में। लेकिन आगे देखिए, प्रिया रेखा के बगल में बैठी है। प्रिया को भी बैठा लेंगे, या तो प्रिया और रेखा के बगल में बैठा देंगे। लेकिन हमने आपसे क्या बोला, पहले हमें देखना है कोने पे किसको बैठाया है। तो प्रश्न में देखिए ऐसा क्या दिया है हमारे प्रश्न में कि नहीं दिया। कभी कभी नहीं भी दिया रहता है, तो हमें ये देखना है। दिव्या के साथ नहीं बैठी है प्रिया, दिव्या बेंच के बाएं छोर पर है। दोस्तों इस प्रश्न में हमारा दिया हुआ है कि दिव्या जो है बेंच के बाएं छोर पे है। तो अब देखिए, जब हमारा चेहरा इधर है दोस्तों, इधर है हमारे, हमारा इधर फेस है, हमारे फेस को देखिए इस साइड है, हमारा फेस इधर है, तो हम इधर ही बैठाएंगे। तो दिव्या बेंच के बाएं छोर पे है। तो बायां दोस्तों हमारा ये है ना, ये हमारा हाथ देखिए, बायां हमारा ये है। तो बाएं छोर पे हम यहाँ दिव्या को बैठा लेंगे। किसको? दिव्या को। अब दिव्या से रिलेटेड हम देखेंगे इस प्रश्न में क्या कुछ दिया है। रेखा दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। देखिए अब रेखा को भी दे दिया कि दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। तो दाहिना ये है हमारा 1 2, रेखा कहाँ है? दाएं छोर से दूसरे स्थान पर। अब देखिए, अब भी चित्रा के दाहिने तरफ बैठी है। देखिए अब भी और चित्रा का भी जिक्र नहीं हुआ है, तो हम फिर प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। अभी चित्रा के बगल में बैठी है। देखिए अभी चित्रा के तो बगल में बैठी है, लेकिन अभी चित्रा के दाहिने तरफ बैठी है। तो देखिए दाहिना हमारा इधर होगा। अब बोला है अभी चित्रा के दाहिने तरफ। देखिए अगर हम चित्रा को यहाँ बैठाते हैं तो हमारा अभी कहाँ बैठ जाएगी? अभी यहाँ बैठ जाएगी। दोस्तों अभी हमारा प्रश्न क्लियर नहीं हुआ। अभी चित्रा के बगल में बैठी है, प्रिया रेखा के बगल में बैठी। अब देखिए प्रिया कहाँ है? रेखा के बगल में। तो रेखा के बगल में कौन आ जाएगी दोस्तों? प्रिया। प्रिया आ गई। प्रिया दिव्या के साथ नहीं बैठी है। तो दोस्तों दिव्या यहाँ है, प्रिया यहाँ है, तो साथ नहीं बैठी है। ये भी हमारा क्लियर हो गया प्रश्न। दिव्या बेंच के बाएं छोर पे है, ये भी क्लियर हो गया। रेखा दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, रेखा दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, ये भी हमारा क्लियर हो गया। अब देखिए अब भी चित्रा के दाहिने तरफ बैठी है, अब भी जो है चित्रा के दाहिने तरफ बैठी, ये भी क्लियर हो गया। अब भी और रेखा एक साथ बैठे हैं। अब देखिए अब भी और रेखा एक साथ बैठे हैं, तो एक साथ बैठी, ये भी हमारा क्लियर हो गया। तो दोस्तों हमने इस प्रश्न को बहुत आसानी से बनाया, आप भी बनाएंगे। आप 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन हल करिए। अगर जो क्वेश्चन आपको ना आता हो ना, प्लीज कमेंट में आप जरूर बताइए, हम उसको यहाँ पे और एक बार आसानी से समझाएंगे। तो अब देखिए ये तो हमारा, ये जो है ये तो हमारा अभी बना है ग्राफ। दोस्तों इसमें अब हमारा प्रश्न पूछता है, ये हमारा प्रश्न नहीं था, ये तो हमें बस डायरेक्शन दिया गया था कि हमें ये फॉलो करके एक चार्ट बनाना है। मतलब जो भी आप बोलिए, जैसे सर्कल दे देता है जब, तो वो अगर सॉरी दोस्तों, बेंच देता है तो हम बेंच में बैठाते हैं। हम इसके आधार पे कभी कभी क्या होता है कि इसके आधार पे 2 क्वेश्चन में पूछ लेगा, 1 क्वेश्चन में पूछ लेगा। तो हमारा देखिए क्या प्रश्न है, चित्रा की स्थिति बताना है। चित्रा की स्थिति बताना है कि चित्रा कहाँ बैठी है। देखो दोस्तों चित्रा यहाँ बैठी है। अब देखिए स्थिति क्या है, एकदम बाएं छोर पे है। तो क्या चित्रा बाएं छोर पे है, बाएं तरफ? नहीं, बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। बायां हमारा इधर है, तो बाईं ओर से दूसरे स्थान पे है चित्रा, यस है। ये हमारा सही हो गया। अब देखिए दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है दोस्तों? नहीं है, एकदम दाएं तरफ है, एकदम दाएं तरफ है, ये भी नहीं है। और एकदम बाएं तरफ है, बाएं तरफ तो दिव्या है, ये भी नहीं है। तो ये हमारा प्रश्न का आंसर हो गया। चित्रा की स्थिति बताई गई। यहाँ पे आपसे ये भी पूछ सकता है, अभी की स्थिति बताइए, रेखा की स्थिति बताइए, प्रिया की स्थिति बताइए, दिव्या की स्थिति बताइए। प्रश्न हमसे कोई भी प्रश्न कर सकता है, किसी की भी स्थिति पूछ सकता है, न कि चित्रा की स्थिति, आपसे दिव्या की भी स्थिति पूछ सकता है। इसके आधार पे हमारे कई प्रश्न बनते हैं। जैसे ये प्रश्न चित्रा की स्थिति पूछा, अब एक पूछ देगा अब दिव्या की स्थिति बताइए। तो दोस्तों
दिव्या की स्थिति अगर पूछ दे तो दिव्या कहाँ बैठी है, बाएं छोर पे बैठी है। तो हमारा अगर दिव्या की स्थिति पूछता है तो बाएं छोर पे, यहाँ पे ऑप्शन दे देता है एकदम बाएं तरफ। तो हमारा दिव्या की स्थिति ये हो जाती एकदम बाएं तरफ। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप सबको हमारे प्रश्न कराए हुए समझ में आए होंगे। तो प्लीज आप वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे शेयर करिए। अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक जरूर करिए और बेल आइकन को जरूर बजाइए, ताकि हम कोई भी अगर वीडियो लेकर आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद।